जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूं बिल्कुल मस्त हैं आप लोग। और आपने अभी हाल ही में राजस्थान वनपाल भर्ती का जो है एग्जाम दिया है। एग्जाम देने के बाद बच्चों का पहला सवाल रहता है कि हमारा कट ऑफ जो है वो कहां तक जाने वाला है। तो प्यारे बच्चों, एक बहुत बड़े सर्वे के बाद हमने ये सटीक कट ऑफ आप लोगों के लिए तैयार किया है। और विश्वास मानिए, ये कट ऑफ जो है वो बिल्कुल 100% सटीक रहने वाला है। इससे ज़्यादा बिल्कुल भी कट ऑफ आपको देखने को नहीं मिलेगी। हम ऐसा बिल्कुल नहीं बोल सकते कि कट ऑफ इससे कम रहेगी, इससे ज़्यादा रहेगी। बहुत बड़ा एनालिसिस हमने किया है, बच्चों से डाटा इकट्ठा किया, हमारे पढ़ने वाले स्टूडेंट थे हमारे पास, उनसे भी हमने डिसाइड किया है कि कितने क्वेश्चन करके आए हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनकी तैयारी बहुत बेहतरीन तैयारी थी, उनके अटेम्प्ट कितने हैं, वो कितने नंबर ले सकते हैं, उसके आधार पे प्लस वो कितना प्लस माइनस हो सकता है वो भी हमने लिया है, नेगेटिव भी यहाँ पे लिया है। तो दूसरा सवाल बच्चों का होता है कि सर एग्जाम में कितने कैंडिडेट यहाँ पे बैठे थे। फिर नेक्स्ट सवाल होता है, देखो जो भी एग्जाम देने के बाद बच्चों के सवाल होते हैं वो सारे के सारे सवाल हमने यहाँ पे लिए हैं। तो पहला सवाल, एग्जाम में कितने कैंडिडेट बैठे थे, पहला कट ऑफ कितना रहेगा, एग्जाम में कितने कैंडिडेट बैठे, पेपर का लेवल जो है वो कैसा था। देखो, इस बात का हर कैंडिडेट को पता होता है कि पेपर का लेवल कैसा था, लेकिन कुछ बच्चे नहीं कर पाते। मान लो किसी बच्चे की तैयारी कम है और एक बच्चा ऐसे ही है जिसकी तैयारी बहुत अच्छी है, तो जो बच्चा जिसकी तैयारी कम है उसको पेपर जो है वो हाई लेवल का लगेगा, और जिस बच्चे की तैयारी अच्छी है उसको ये पेपर जो है वो लो लेवल का या इजी लेवल का पेपर लगेगा। तो वो डिपेंड कैंडिडेट खुद नहीं कर पाता। वो जब सभी बच्चों का डाटा इकट्ठा होता है उसी के बाद ही कंफर्म हो पाता है कि एग्जाम का लेवल कैसा था। और एग्जाम हम जब पूरा पेपर पढ़ते हैं तो हमें भी कंफर्म हो जाता है कि एग्जाम का लेवल जो है वो किस प्रकार का लेवल है। नेक्स्ट सवाल होता है कि सर बच्चों के जो हैं वो एवरेज कितने क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट किए हैं। ये डाटा केवल उन्हीं कैंडिडेट का होता है जिनकी तैयारी अच्छी होती है। हम ऐसे बच्चों को बिल्कुल नहीं लेते इस डाटा में जिनकी तैयारी बिल्कुल नहीं होती और वो जबरदस्ती एग्जाम देने के लिए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, पिछली भर्ती का हमारा कट ऑफ क्या था। इन्हीं पूरे विश्लेषण के आधार पे, पूरे डाटा के आधार पे हम यहाँ पे कट ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो भी साथी नए हैं, पहली बार चैनल पे विजिट किए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर प्यारे बच्चों लास्ट में वीडियो पसंद आए तो लाइक करेंगे, अगर नहीं पसंद आए तो डिसलाइक करके आप हमें कमेंट में जरूर बताएंगे। चलो चलते हैं बिना किसी देरी करते हुए कि कट ऑफ की तरफ। पूरा एक बार डाटा हम देख लेते हैं, पूरा गणित हम समझ लेते हैं, उसके बाद ही हम यहाँ पे कट ऑफ के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बता दें प्यारे बच्चों, यहाँ पे वैकेंसी जो है वो बिल्कुल ही कम है। वनपाल की यहाँ पे आपको पता होगा केवल 99 पोस्ट हैं, बहुत ही कम पोस्ट है यहाँ पे वनपाल के लिए। और टोटल जो फॉर्म हमारे अप्लाई हुए थे वो 5,60,000 फॉर्म यहाँ पे कुल मिला के अप्लाई हुए हैं। अब आप इस बात को समझने की कोशिश करें कि केवल 99 पोस्ट और यहाँ पे टोटल फॉर्म अप्लाई हुए 5,60,000। एक बात को समझिए प्यारे बच्चों। दूसरा होता है कि हमारा जो एग्जाम का लेवल है वो कैसा था। प्यारे बच्चों, एग्जाम का लेवल जो है वो बिल्कुल भी इजी नहीं था और एग्जाम का लेवल जो है वो बिल्कुल भी हाई नहीं था। एग्जाम का लेवल जो है प्यारे बच्चों वो मॉडरेट लेवल का एग्जाम था। एग्जाम जो है वो मॉडरेट लेवल का था, न तो ईजी था हमारा, न ही हमारा हाई लेवल का था। ठीक है। अब बच्चे कितने उपस्थित हुए, तो आपको पता होगा प्यारे बच्चों, बच्चों की जो प्रतिशत है प्रेजेंट होने की, एग्जाम के अंदर उपस्थित होने की, वो 45% बच्चे ही एग्जाम में उपस्थित हुए हैं। आपकी क्लास में कितने बच्चे थे, कितने प्रेजेंट थे, वो भी आप हमें कमेंट के अंदर बता सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा सबसे पहले हमारे सवाल हो गया एग्जाम का लेवल कैसा था। तो एग्जाम का लेवल जो है वो मॉडरेट था प्यारे बच्चों, और टोटल पोस्ट और फॉर्म अप्लाई के आधार पे 45% बच्चों ने यहाँ पे एग्जाम दिया है। तो हम मान सकते हैं लगभग 2.5 लाख ने, देखो 2.5 लाख से प्लस ही है, 280 के समथिंग बनता है, 270 के समथिंग बनता है। टोटल एग्जाम देने वाले 270 होते हैं, यानी कि 2,70,000 कैंडिडेट जो है वो एग्जाम दिए हैं, हम ये मान रहे हैं। ठीक है, लगभग यही डाटा रहेगा हमारा। तो अब इसी के आधार पे हमारा कट ऑफ जो है वो कहां तक देखने को मिल सकता है। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि प्रीवियस ईयर के अंदर देखो, सबसे बड़ा अब की बार ये भी है कि 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। इसका प्रभाव भी बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे कट ऑफ के ऊपर। तो सबसे पहले हम प्रीवियस ईयर का कट ऑफ देख लेते हैं। प्रीवियस ईयर में प्यारे बच्चों जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर 50 क्वेश्चन थे और 50 ही नंबर का एग्जाम हुआ था। ठीक है। और आपको पता होगा लगभग 37-38 नंबर वाले कैंडिडेट का यहाँ पे फिजिकल कॉल आ गया था। फिजिकल कॉल जो है वो
37-38 नंबर वाले कैंडिडेट का आ गया था। और पिछली बार जो है एग्जाम का लेवल जो है प्यारे बच्चों बहुत ही इजी लेवल था। पिछली बार बहुत ही इजी लेवल का एग्जाम था और फिजिकल कॉल आ गया था 37 से 38 वाले का। पिछली बार पोस्ट जो है वो अब की बार से कम थी। पोस्ट भी पिछली बार जो है अब की बार से कम थी, क्योंकि अब की बार वन रक्षक की जो है वो लगभग 2300 पोस्ट है। ठीक है। इसके अलावा जो फाइनल कट ऑफ रहा था पिछली बार वो 45 के ऊपर। ये सब जनरल कैटेगरी का बताया जा रहा है आपको। ये पूरा डाटा जो है वो जनरल कैटेगरी का है, 37-38 वाला भी और ये 45 वाला भी। तो पिछली बार 45 वाले का जनरल कैटेगरी के अंदर फाइनल सिलेक्शन हो गया था 50 में से, क्योंकि एग्जाम जो है वो इजी लेवल का एग्जाम आपको देखने को मिला होगा। अब हम चर्चा कर लेते हैं कि सर ऐसा तो ठीक है, अब की बार हमारा ऐसा क्या होने वाला है। तो अब की बार आपका कट ऑफ क्या जाएगा, इसके ऊपर अभी हम विचार करेंगे और आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिए। सबसे पहले देख लेते हैं मेल कैंडिडेट और मेल और फीमेल का हमारे पास क्या कुछ कट ऑफ अब की बार जा सकता है। केवल वनपाल की यहाँ पे चर्चा की जा रही है, जिसकी पोस्ट जो है वो केवल 99 पोस्ट है, केवल 99 पोस्ट यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले जनरल कैटेगरी के अंदर हमने पूरा डाटा पूरा विश्लेषण किया है बच्चों। विश्वास मानिए इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी और इससे कम भी आपको कट ऑफ देखने को नहीं मिलेगी। तो मेल कैंडिडेट जनरल कैटेगरी के अंदर यहाँ पे 78 से लेके 82, 78 से लेके 82 यानी कि इन्हीं के बीच में, इसी के बीच में आपको यहाँ पे कट ऑफ घूमता हुआ नजर आएगा फिजिकल के लिए। ये फाइनल नहीं है प्यारे बच्चों, ये फिजिकल कॉल के लिए है 78 से 82 के लिए। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए यहाँ पे आपको जो मेल कैंडिडेट के अंदर कट ऑफ देखने को मिल सकता है वो 77 से 81 के बीच में देखने को मिल सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है ओबीसी के लिए। तो ओबीसी का कट ऑफ क्या रहेगा प्यारे बच्चों, ओबीसी की वैकेंसी नहीं है, ओबीसी की वैकेंसी ना के बराबर है। बिल्कुल ये मान के चलें कि बिल्कुल ही नहीं है, एक प्रकार से ये मान सकते हैं। तो कट ऑफ जो जाएगी हमारी ओबीसी के जो भी बच्चे लगभग सेलेक्ट होंगे वो जनरल के अंदर ही यहाँ पे सेलेक्ट होते हुए आपको नजर आएंगे। तो इनका कट ऑफ जो है प्यारे बच्चों वही 77 से 80 के समथिंग रहने वाला है। तो इनके अंदर ज्यादा फर्क नहीं रहेगा। अब की बार आप देख पाओगे इन सभी के अंदर बिल्कुल ही इक्वल रहने वाला है जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी। ये लेने की लगभग 77 से 81 के बीच में ये सारे घूमते हुए आपको नजर आएंगे। इसके अलावा हमारे पास एससी कैंडिडेट के लिए 72 से 75। बहुत दुर्भाग्य की बात है, ओबीसी की वैकेंसियां जो है वो सरकार जड़ से खा चुकी है। ओबीसी का हाल अभी वर्तमान में इस राजस्थान में सबसे बुरा हमें दिखता हुआ नजर आ रहा है। इसके प्रति एक्शन लिया जा रहा है, जो भी है चल रहा है, देखो क्या सोल्यूशन होता है इसका। इसके अलावा हमारे पास एसटी के लिए प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको 69 से 72 का कट ऑफ आपको देखने को मिल सकता है मेल कैंडिडेट के लिए। एससी का है 72 से 75 और एसटी का है हमारे पास 69 से 72। ऐसा ही कुछ आपको कट ऑफ यहाँ पे देखने को मिलेगा। हम लास्ट में ये भी चर्चा करेंगे हमने किस आधार पे इस कट ऑफ को निकाला है। ठीक है, कंटिन्यू हमारे साथ बने रहिए। फीमेल का देख लेते हैं। तो फीमेल के अंदर हमारे पास 70 से 73 नंबर जनरल कैंडिडेट के लिए बेस्ट स्कोर है। ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे 68 से लेके और 71 के लिए। और ओबीसी मैंने बताया आपको ये लगभग सेम रहेगा हमारा 69 से लेके और 72। और उसी प्रकार एससी के लिए 64 से लेके 67। और उसके प्रकार हमारे पास एसटी के लिए 62 से लेके 64। अभी हम प्यारे बच्चों चर्चा कर लेते हैं कि जो है हमारे पास एक छोटा सा डाटा हम लेते हैं। आप बातों को समझने की कोशिश करिए कि मान लो कोई कैंडिडेट जो है वो जिसकी तैयारी बहुत अच्छी है और 100 क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आए हों। एग्जाम का लेवल मैंने आपको बताया कि मॉडरेट था, 100 क्वेश्चन। और एग्जाम का लेवल कैसा था प्यारे बच्चों, मॉडरेट था। और नेगेटिव जो है वो 1/3 था। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या देख पाओगे, किसी भी अच्छी तैयारी करने वाला कैंडिडेट, क्योंकि सबसे बड़ी बात है 99 पोस्ट हैं और लगभग 2,70,000 बच्चों ने एग्जाम दिया है। तो 90 पोस्ट के ऊपर 2,70,000 बच्चे बहुत ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि लेने तो 99 बच्चे ही हैं, आप समझो इस बात को। तो एक बात यहाँ पे क्या स्पष्ट होती है कि वही बच्चा सिलेक्ट होगा जिसकी तैयारी अच्छी होगी और उसने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे प्यारे बच्चों वो लगभग 90 के समथिंग क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे। पोस्ट को समझिए आप, हो सकता है किसी को 90 क्वेश्चन बहुत ज्यादा लगे, लेकिन पोस्ट भी हमारे पास 99 ही पोस्ट है। ठीक है,
तो 90 क्वेश्चन किसी ने अटेम्प्ट किए। और एक बात आपको कंफर्म पता है प्यारे बच्चों, कि किसी भी भर्ती के अंदर कोई भी पेपर हो, कैसी भी तैयारी करने वाला कैंडिडेट हो, उसके 10% हमेशा रॉन्ग होते हैं। 10% हमेशा रॉन्ग होते हैं जिसने 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। तो ये कैंडिडेट जो है वो 10 का मतलब लगभग 1/3 है, तो 3 नंबर ये माइनस हो जाएंगे। 10 + 3 13 माइनस होते हैं भाई। और यहां से जब आप 13 माइनस करोगे तो ये कैंडिडेट आके रुकेगा 77 के ऊपर। अगर इसने थोड़ा बहुत भी और अच्छे से एग्जाम हल किया होगा, यानी कि गलत करने की कोशिश कम की होगी, 87 तक सही क्वेश्चन किए होंगे, 86 तक क्वेश्चन किए होंगे, तो ये कट ऑफ जो है हमारे पास वो लास्ट चल के जा सकती है 81 82। लास्ट है 82। 82 से ऊपर जाना इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल तो हम नहीं बोल सकते क्योंकि हर प्रकार के कैंडिडेट हैं, बट हमारे अनुमान से ये 82 से ऊपर बिल्कुल नहीं जाएगी। तो ये होता है हमारे पास एक डाटा, क्योंकि 10% हमेशा ही रॉन्ग कैंडिडेट करता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों उम्मीद करता हूं अच्छे से आपको हर चीज समझ में आ गई होगी। तो जो भी कैंडिडेट वन रक्षक की तैयारी करने हैं उनको मेरी तरफ से सबसे पहले बेस्ट ऑफ लक। उनका एग्जाम जो है वो 12 से 13 नवंबर को होने वाला है। बिल्कुल अच्छे से तैयारी और बिल्कुल यानी कि अपना जो भी डाउट है उसको क्लियर करते हुए, और कैसा एग्जाम हुआ है वनपाल का उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करें अपना 12 तारीख तक, और कंटिन्यू अच्छे से तैयारी करते हुए एग्जाम दें। सभी को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करने, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।